लगा रहेगा। जब तक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जो आप सोच रहे हैं कि फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, अभी इसी में बहुत कथा आएगी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तब सब याद रहेगा, जब मिलेगा कुछ याद नहीं रहेगा। भगवान की ऐसी लीला ही है। ये जो आप ये देख रहे हैं मधुमक्खियां उड़ रही हैं, ये जो जानवर है, इनको अपने पूर्व की सारी बातें याद हैं, लेकिन याद होने का इनको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इनको मनुष्य शरीर नहीं मिला है, तो दुखी है उसी में। और प्रार्थना कर रहे हैं क्या? यहीं पर जो जीव सुन रहे हैं वो मन में अपने प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु आज अगर हम मनुष्य शरीर होता तो हम बैठ के क्या सुनते, कथा सुनते। जानवर आपस में से बात कर रहे होंगे, तो एक जानवर कह रहा होगा नहीं नहीं तुम पागल हो गए। कहीं क्या हुआ? कहीं अभी तो सही है, अभी तो हम लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन जब मनुष्य शरीर पा जाएंगे ना तो नहीं सुन पाएंगे। क्यों? तब तो संसार की चिंता में लग जाएंगे। इसलिए जो भगवान के अवतार हैं किस किस रूप में है? पहला है किस रूप में भगवान अवतार लेते हैं? कला अवतार। कला अवतार में 1 से लेकर 16 तक की कलाओं के साथ भगवान प्रकट होते हैं। और दूसरे रूप में जो लेते हैं अंशा अवतार, अपना अंश प्रकट करते हैं। कला अवतार में भगवान कर्ण के अंदर 16 कलाओं के साथ भगवान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार से कल्पावतार जो कल्प के प्रारंभ में लेते हैं। फिर मनवंतरावतार जो मनवंतर में एक बार लेते हैं। यही भगवान के अवतार हैं। इन्हीं रूपों में भगवान अवतार लेते हैं। फिर कहा कि आप हमको अवतार के विषय में एक बताइए, तो कह रहे हैं कि भगवान के कुल 24 अवतार हुए और उन्हीं अवतारों को हम सुनेंगे संपूर्ण भागवत कथा में। पहला जो अवतार है भगवान का, वो जो कल नारद जी से 5 भाई मिले थे ब्रह्मा के पुत्र, उन्हीं 5 रूपों में अवतार है सनत कुमार के रूप में। दूसरा अवतार भगवान ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी, उनके रूप में भी अवतार लिया भगवान ने। और इसी प्रकार से समस्त अवतारों के विषय में उनको बताया, जिनकी हम कथा आगे सुनेंगे। धीरे धीरे एक एक करके सभी की कथाएं आएंगी। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय में चर्चा हो रही है क्या कि ये श्रीमद् भागवत जो आप बता रहे हैं लिखा गया, महर्षि व्यास जी ने लिखा था, थोड़ा इनके विषय में चर्चा कर दीजिए। तो सूत जी महाराज बता रहे हैं, सौनक जी ध्यान से सुनिए। व्यास जी महाराज जिनको द्वैपायन नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण द्वैपायन। द्वापरे समुना प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगे वासव्यां कलया हरे। तीसरे द्वापर के युग में, द्वापर का जब तीसरा चरण चल रहा था, तो महर्षि पराशर उनकी पत्नी सत्यवती से गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म हुआ। बोले व्यास जी महाराज की। व्यास जी महाराज का जन्म हुआ, ज्ञानी तो बहुत है। यमुना जी में स्नान करके बैठ गए
कहन कि अब हम लिखेंगे वेदों को, पुराणों की रचना उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने क्या किया, एक ही वेद का 4 खंड कर दिया और 4 वेदों की रचना की। 4 वेद कौन कौन से हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। यही हमारे 4 वेद हैं। चारों वेदों की रचना करने के बाद व्यास जी सोचे भी कुछ बाकी है, तो शास्त्रों की रचना प्रारंभ कर दी और 6 शास्त्रों की रचना कर दी। फिर सोचा कि भी कुछ बाकी है, ये तो मैंने बहुत 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 कठिन कठिन चीजें लिख दी, सबकी समझ के बाहर है। तो व्यास जी ने लिखा 17 पुराण। 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी को नहीं संतोष हुआ, तो भगवान व्यास जी ने लिखा महाभारत। महाभारत में पहले थे 25,000 श्लोक, इसको लोग जय संहिता कहते थे। फिर आया धीरे धीरे कालांतर में 50,000 श्लोक, फिर आज के समय में 1 लाख श्लोक उपलब्ध है, तो इसका नाम महाभारत हो गया। भगवान व्यास जी परेशान थे कि क्या करें, मन नहीं लग रहा था, ध्यान कर रहे हैं प्रभु का। तो जब प्रभु का ध्यान किए तो भगवान ने किसको भेजा? नारद जी महाराज को। आ गए, नारायण नारायण करते। आइए कुछ क्षण हम भी भगवान नारायण के चरणों का वंदन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारद जी महाराज। चरणों का अमृत जो है इसको लोगों के पास पहुंचाओ। कैसे? कहन हमारी ही देख लो। नारद जी कहन व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में क्या था? कहते हैं नारद जी ने कहा कि व्यास जी मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। हमारी माता नित्य प्रतिदिन संतों की सेवा करती रहती थी, तो मैं भी संतों की सेवा में लगा रहता था। उन्हीं संतों की सेवा में भक्ति भजन करता रहता था। और कहा कि एक बार कुछ संत आश्रम में आए, चतुर्मास में विश्राम करने हमारे यहाँ रुकने के लिए आश्रम में। तो हमारी माता जी ने कहा कि बेटा जाओ संतों की सेवा करो जब तक है। तो मैं संतों की सेवा में लग गया, और संतों की सेवा में लगते लगते हमारा मन कहाँ लग गया? भगवान में लग गया। भगवान में तो लग गया, लेकिन माता जी जब भी मैं भजन करने बैठता तो माता जी कुछ न कुछ काम जरूर बता देती कि बेटा ये कर लो, ऐसा कर लो, बाजार चले जाओ, यहाँ चले जाओ। तो नारद जी ने मन में सोचा कि माता जी मर जाती तो बहुत अच्छा होता, भगवान से हमारा संबंध हो जाता। बार बार बाजार भेज रही, कहाँ भेज रही है कहाँ नहीं, संसार में।
ऐसा भावना अच्छा गलत भावना नहीं है, भगवान से जब आपका संबंध स्थापित हो रहा है। संसार में अगर इसको आप कह देंगे तो लोग कहेंगे ये तो पितृ मात्र दुष्का कल बताया हमने। जब परशुराम जी ने भी अपनी माता का सर काट दिया, क्यों? पिता आज्ञा से, पिता की आज्ञा पर। आज के समय में ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता की आज्ञा मानकर माता का सिर ही काट दे, कभी नहीं काटेगा। देखिए माता की व्याख्या यहाँ शब्दों में नहीं की जा सकती है। इस पृथ्वी पर अभी अगर कोई प्रत्यक्ष देवता आपके सामने है तो आपके माता पिता हैं। एक बार आप भगवान से प्रीति लग गई तो लग गई, नहीं लगी है अगर तब भी अगर आप माता पिता की सेवा ही करते हैं सच्चे मन से तो आपका कल्याण जरूर होगा। अच्छा, एक हृदय विदारक घटना आप सबके सामने घटी है अभी। जो बच्चे सोशल मीडिया देखते होंगे उनको पता होगा। कलयुग में ऐसा दर्द आज भी हमने देखा तो बहुत दुख हुआ हमको ही नहीं, वहां जितने लोग हैं सबको दुख हो रहा है। क्यों? जैसे जबलपुर में एक स्थान पर अभी 30 अप्रैल को एक परिवार दिल्ली से आया था घूमने टहलने, और वो लोग एक डैम में घूम रहे थे नाव के द्वारा, तो वहां नाव ही पलट गई। पलटने के बाद वहां एक माँ ऐसी थी जिसके पास 4 साल का बच्चा था। माँ ने उस बच्चे को अपने हृदय से ऐसे लगाया हुआ था, और जब नाव पलट गई तो उस माँ ने ये सोचा होगा कि मैं तो मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी, और इसीलिए कसकर पकड़ लिया उस बच्चे को। वो माँ मर रही थी लेकिन उसने अपने विषय में नहीं सोचा। अभी तो कल लगभग उस तलाश हुई 100 की, तो अभी जब 100 निकला है तो 100 निकालने वाले और अभी सोशल मीडिया पर जितने देख रहे हैं उन्होंने माँ की महिमा को देखा। वो 4 साल का जो बच्चा है ना, माँ के हृदय से लिपटा हुआ मिला, और जब उसको छुड़ा रहे थे लोग तो माँ तो मर गई थी लेकिन वो बच्चे को छोड़ नहीं रही थी, इतना कस के पकड़ उठा था, मरने के बाद भी वो शरीर थी। और एक आश्चर्य हुआ कि माँ तो स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन उनका बच्चा बता रहे हैं अभी भी जीवित है। यह हृदय विदारक घटना इसलिए है कि माँ किस प्रकार से अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाकर पकड़े हुए है मरने के बाद भी, और ऐसा माँ के सिवा कोई कर नहीं सकता। बोलिए जन्मदात्री मैया की जय। तो नारद जी ने कहा प्रभु हम सेवा में तो लगे। तो जब संत जाने लगे तो कहे वाह बेटा आपने खूब सेवा की, जाओ भजन करो। कहन कौन सा भजन करे? तो कहन नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निध्याय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दिया, और मंत्र दिया तो कहा जाओ जपो इसको। कहन प्रभु क्या जपेंगे? जैसे जपते हैं माता जी कौन काम बता देते हैं। कहन कोई दिक्कत नहीं, तुम जप करो। और जब ऋषि चले गए एक दिन ऐसा समय आया कि नारद जी की जो माता थी फूल तोड़ने गई थी, रात्रि में उनको सर्प ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, नारद जी दुखी हुए सांसारिक संबंध में, माता जी मर गई, बहुत परेशान हो गए, लेकिन फिर अंदर से खुशी हो गए, वाह माता जी के चली गई, समझ लो छुट्टी मिल गया, अब भगवत भजन करेंगे। और निकल गए कहाँ पर? बद्रीनाथ। खूब भजन किया। भगवान का भजन करते करते भगवान प्रकट हो गए, स्वरूप दिखाया, जैसे आँख खोले गायब। अब नारद जी परेशान हो गए, कितना तप किए तब तो दिखे एक बार, जैसे आँख खोले गायब हो गए। बहुत दुखी हुए, रोने लगे। तो आकाशवाणी हुई
कि नारद जी आपने सेवा बहुत की है, बहुत भजन किए हैं, लेकिन इस जन्म में आपको दर्शन नहीं होगा। थोड़ा सा और आप अभी भजनानंदी हो जाइए, अभी आपका हृदय ऐसा नहीं हुआ। तो नारद जी कहे कि हम ऐसे ही भजन करते रहे और भजन करते करते जब अगले जन्म यानी कि जब वह जन्म हमारा समाप्त हुआ और अगला जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया, नारद जी महाराज। और ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बने तो उनको भगवान ने बीड़ा दे दी, और बीड़ा दे दी तो वही बीड़ा लेकर उसी पे तान छोड़ते हुए तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे, स्वच्छंद भ्रमण, कहीं भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से उन्होंने बताया। व्यास जी को, व्यास जी प्रसन्न हुए, कहा भगवान आ गया समझ में, अब क्या करें, अब बताइए। कहें कि मैं आपको कुछ श्लोक दे रहा हूँ। क्या श्लोक? जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों में, बस 4 श्लोकों में भागवत दिया था। कहा जाइए इसका ही आप विस्तार कीजिए, आपको मैं 4 शब्द दे दूं, कितने शब्द आप बना लेंगे? आज को जो बच्चे पढ़ रहे हैं मगन है एकदम, जिनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े कोचिंग माफिया बहका के ले जा रहे हैं, जो पीएचडी भी कर लिए होंगे विशेषज्ञ, 4 ये सब 4 श्लोक से कोई 18,000 श्लोक लिख दे। व्यास जी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, व्यास जी किसी कोचिंग माफिया के पास नहीं गए। व्यास जी ने किसका आश्रय लिया? भगवान के चरणों का। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भागवत पुराण कर रहा है। तो व्यास जी ने कहा ठीक है। नारद जी चले गए तो व्यास जी स्नान वगैरह करके आए, नित्य क्रिया करके बैठ गए। सोचिए अब लिखूं, चलूंगा लिखने, तो लिखेगा कौन, मैं तो बोलता जाऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए कि जो लगातार लिखता रहे। तो भगवान जी ने याद किया गणेश जी महाराज को। गणेश जी महाराज क्या है? विघ्नहर्ता है, प्रथम पूजनीय। आ गए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेत्यजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। व्यास जी बोले भगवान, गणेश जी बोले कि मैं श्लोक बोलता जा रहा हूँ, आप लिखिए। गणेश जी कहना ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं बैठूंगा तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लिखूंगा। व्यास जी परेशान, बोले कि इतना तो अब मैं बोलता रहूंगा, लेकिन नित्य क्रिया है, दिनचर्या है, उसको भी तो जाना पड़ेगा ना। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, आप लिखना प्रारंभ करिए। तो लिखना प्रारंभ किया गणेश जी। तो व्यास जी क्या करते थे, जब नित्य क्रिया को जाना होता तो कुछ कठिन श्लोक बोल देते थे, और जो कठिन बोल देते थे गणेश जी कहते थे अब लिखिए, आप हम आ रहे हैं, 10 मिनट तक तो सोचिए पहले। जाते थे आराम से नित्य क्रिया करके चले आते थे, और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे रचना करते थे। रचना होने लगी। गणेश जी का लिखते लिखते क्या हुआ, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, ताप बढ़ गया, और ताप बढ़ गया तो व्यास जी ने क्या किया, लेपन किया गणेश जी का, शरीर का लेपन किया। और किस दिन किया था लेपन? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को लेपन किया गणेश जी का, जिसको आज माताएं गणेश चतुर्थी के नाम से मनाती हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की। और गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बना करके पूजा करती हैं। ऐसे गणेश जी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया। व्यास जी ने लिखा, अच्छा लिख लिए, कहना लिख तो लिए, अब इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इस संसार में कोई ऐसा मिले जिसको मैं सुनाऊं। तो याद आया कि हमारे पुत्र सुखदेव जी महाराज, उनसे बढ़िया श्रोता कौन, पैदा होते ही चले गए। कल आपने देखा था उनका जन्म कथा सुनी। अच्छा शिष्यों को भेजा, 2-4 शिष्यों को कहा 2 श्लोक रटा, 1 श्लोक रटाया पहले।
और रटा कर भेज दिया, कहा जाओ जंगल में इसके गाते हुए जाना या इस लोग जहाँ हमारे पुत्र हैं। क्या गा रहे हैं? वरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजन्तीं चमालम् रन्ध्रानवेणुर्धरो सुधपूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रौवृषे विशद गीत कीर्ति। वाह, क्या श्रृंगार का वर्णन किया। सुखदेव जी समाधि में थे, तुरंत जाग गए। वाह, ऐसा श्रृंगार किसका है? अच्छा, एक बार तो जागे, फिर देखे दो चार लोग शिष्य गा रहे थे। चलो भजन करने वाले संत हैं, छोड़ो इनको, मैं अपनी समाधि करूं, मैं भगवान का भजन करो जो कर रहा हूं। तो इस प्रकार से अब लौट आए तो आए व्यास जी के पास, कहा महाराज जागे तो थे, फिर चले गए समाधि। कह रुको, फिर एक श्लोक रटा दिया। क्या रटाए? बहुत अच्छा श्लोक है। अहो बकीयम अस्तन कालकूटम। बस पूरा नहीं बोले, तुरंत सुखदेव जी महाराज उठे, अरे क्या स्वभाव है। वाह, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो दूध पिलाने आया है वो भी जहर मिला के उसको माता का सदगति दे रहे हैं। पूतना को सुर की बहन आई हम मारने और गति दे रहे हैं माता की। कहन ऐसा कौन है? कहन रुको रुको, सुखदेव जी महाराज बुला, इधर आओ और सुनाओ। कहन और ना ही आओ था, इतने पढ़ाए ना मेरे गुरुजी। कहन अपने गुरुजी के पास लिया, चला कहीं चला, लिए लेकर गए। व्यास जी महाराज ही, उनके पिताजी भी हैं, बैठ गए। सुखदेव जी महाराज के प्रणाम किए पिताजी को। कहन आगे आप बताइए, इतना अच्छा स्वभाव है, कौन है? सुखदेव जी महाराज को कथा तो श्रवण करा रहे थे, लेकिन कहें रुको, अभी आप इस कथा की योग्य हो कि नहीं, परीक्षण होगा। कैसे? भेज दिए जनक जी महाराज के पास। अब प्रश्न उठेगा, जनक जी कौन से बहुत बड़े ऋषि है? तो राजा महात्मा है, राजा नहीं है, तपस्वी भी है जनक जी। माता सीता जी गई थी वापस क्या गई? स्वयं आए थे। जब राम जी को वनवास हो गया तो बोल दिए कि आना नहीं है घर। आज के समय में क्या होगा, पति से अगर झगड़ा हो जाए तो माँ बाप पहले पहुंच जाते हैं, पहले दामाद को मारो, केस कर दो, ले। लेकिन जनक जी कहे आना नहीं, कम से कम कितने साल? 14 साल, उसके बाद आना। 14 साल मत आना हमारे यहाँ, 14 साल तुमको क्या करना है? राम जी के चलते। आज इस समय में कहेंगे तोहरे बाबू तो ही दीन है, बन तो हम क्या करे जाए, राजा की बेटिया बन में जा। राजा का यहाँ पर तो आज सांसारिक जीवन में बहुत विडम्बना है। तो इस प्रकार से जब परीक्षण हो गया तो सुखदेव जी महाराज को उन्होंने कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, कथा सुनाई। आगे सूत जी महाराज सौनक जी महाराज को सुना ही रहे हैं। कहन महाराज किसको कथा सुनाई? कहन परीक्षित जी महाराज को। तो सौनक जी कहन परीक्षित जी कौन थे? कहन महाराज सुनिए परीक्षित जी कौन थे, मैं बताता हूँ। तो परीक्षित जी को बता रहे हैं क्या? यदा मृदे कवरो सृंजनानम वीरस्य दूतो वीरगतम सु वृकोदरा वृद्धिगदाभिकृष्टम भग्नो रुदंदे धृतराष्ट्रपुत्रः। किसी ये कह रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध समाप्ति के बाद भीम ने क्या किया? भीम ने दुर्योधन को अंतिम में गदा से प्रहार किया जंघा पे। दुर्योधन तड़प रहा था।
और दुर्योधन तड़प रहा था तो 3 लोग, कौन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 लोग पीछे से छुप के देख रहे थे पेड़ के। और क्या देखा कि दुर्योधन अकेला असहाय पड़ा हुआ। अश्वत्थामा को दया आ गई, कहा हमारा मित्र असहाय, दौड़ते हुए गया, कहा मित्र बताओ आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जो आप कहोगे वही मैं कर दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा देखो दुष्ट की बुद्धि यही है, मरने हुआ पड़ा, मृत्यु अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन दुष्ट की बुद्धि ऐसा है कि अभी पाप गया नहीं। कह रहा है मैं तो जिंदा हूँ, 100 पुत्र, मतलब हमारी माता को 100 पुत्र थे, कौरव हम 100 भाई थे, 100 सब मर गए, मैं भी देखो मरने वाला हूँ। और 5 पांडव कोई नहीं मरा, यही दुख है मित्र हमको। अश्वत्थामा कहे ठीक है अभी मैं इच्छा पूर्ण करता हूँ। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान है, तो सोचा क्या करें, तो देखा रात्रि में एक कौवे का घोंसला था, कौवा था नहीं उसमें, उसके बच्चे थे, तो उल्लू रात में आया और बच्चों को मार दिया। तो अश्वत्थामा देखा ये तो सही तरीका है। अच्छा, भगवान कृष्ण को पता चल गया कि आज ऐसा होगा, उत्सव हो रहा था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबको लेकर भगवान कृष्ण चल दिए, कहना हो चलो उत्सव मनाए, जीत गए हो युद्ध, छोड़ो शिविर में बच्चों को सोने दो। और माता द्रौपदी ने क्या किया, अपने 5 बच्चों को लिटा दी शिविर में। आया अश्वत्थामा बिना जाने बूझे 5 का सिर काटा लेके चला गया, थाल में सजा करके खुश होते हुए दुर्योधन के पास। कहा लो दुर्योधन से, कहा लो मित्र 5 पांडव को मार दिया। दुर्योधन कहा कि इतना युद्ध हो गया कोई नहीं मार पाया, तुम मारे तो 5। जब देखा तो एकदम दुखी हो गया, रोने लगा। कहा रे अश्वत्थामा मैं तो पापी पहले से ही था, तुमने घोर नरक में डाल दिया। अरे ये 5 शिशु हमारे ही वंशज हैं, आने वाले समय में यही तो बचे थे, ये क्या किया तुमने। और इसी विरह में दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर सुबह हुई तो देखा माता द्रौपदी आई, तो देखा 5 का सिर कटा। अब माता के सामने 5 बच्चों का सिर कटा हो, क्या बीतेगी उनके पास। उनके मन में बहुत दुख हुआ। तो माता द्रौपदी ने दुख के कारण चीखने चिल्लाने लगी। माता द्रौपदी कहा किसने किया, जिसने भी किया हो। हमारे 5 जो उनके पति थे उनसे निवेदन किया कि जिसने भी किया उसे पकड़ कर लाओ, दंड दे। भीम ने कहा चिंता मत करो, जिसने भी किया होगा मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, जिसने भी हमारे 5 पुत्रों का सर काटा है मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। प्रतिज्ञा ले ली और चल दिए भगवान श्री कृष्ण को लेकर घूमते घूमते। कौन काटा, तो पता चला कि अश्वत्थामा आया था शिविर में। गए अर्जुन और अश्वत्थामा को पकड़ के घसीटते हुए ले आए।